क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आप लोग हमें आंसर बताएं। अगस्त 1942 में हुआ, फरवरी 1940 में हुआ, मार्च 1941 में हुआ या जनवरी 1939 में हुआ। तो साथियों, जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये प्रारंभ हुआ था अगस्त 1942 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है निम्न में से किस वर्ष दांडी मार्च का आयोजन किया गया था। साथियों, ये आयोजन किया गया था 1930 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों, ये दिलवाता है भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा भारतीय क्रांति की जननी के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप लोग बताएं, सरोजिनी नायडू हैं, मैडम भीकाजी कामा है, सुचेता कृपलानी है या इंदिरा गांधी हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय क्रांति की जननी के रूप में प्रसिद्ध हैं वो है आपकी मैडम भीकाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा जनगणना संविधान के किस सूची का विषय है। दोस्तों, जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन एसएससी द्वारा और रेलवे द्वारा परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और होने वाली परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से और समझते हुए चलें। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संघ सूची, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दोस्तों, जो विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो है तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा वर्ष 1893 ईस्वी में किसने गणपति उत्सव का प्रारंभ किया था। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आप लोग इस पर स्टार लगा लें क्योंकि ये भी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए में चंद्रशेखर आजाद। आप लोग बताएं, बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं या बिपिन चंद्र पाल हैं। तो दोस्तों, जो गणपति उत्सव का जो प्रारंभ किया था वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो साथियों, जो जबलपुर है ये स्थित है नर्मदा नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर डी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो मध्य प्रदेश है इसका जो उच्च न्यायालय है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग याद रखें, जो एमपी या मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो है जबलपुर में, तो नदी हो जाएगी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया। दोस्तों, ये नारा दिया था आपके राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है। आप लोग हमें बताएं इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए में आयतन, बी में तापमान, सी में समय और डी में दाब। तो दोस्तों, जो आयतन, तापमान और समय है ये तीनों है अदिश राशि और जो दाब है ये है आपकी सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है। दोस्तों, ये है आपका असम में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा 1 किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग है। दोस्तों, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी का 1 किलोग्राम भार पर वो होता है 9.8 न्यूटन। तो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लगभग में पूछा गया तो इसके लगभग में है 10 न्यूटन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, जो तत्वबोधिनी सभा है इसकी जो स्थापना की थी वो की थी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है।
आप लोग बताएं, नर्मदा है, ताप्ती है, महानंदी है या गोदावरी है। तो दोस्तों, जो धुआंधार जलप्रपात बनाती है वो नदी है आपकी नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह शर्करा में मौजूद खाद्य घटक क्या होता है। साथियों, आप लोग बताएं, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, वसा होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है। तो साथियों, ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है। दोस्तों, ये है 74.04%। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। साथियों, यह स्थित है आपके मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आप लोग इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताएं। कह रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने रुपए एक वर्ष में दिए जाते हैं। ऑप्शन ए में 8,000, बी में 5,000, सी में है 6,000 और डी में है 10,000। तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसके तहत किसानों को प्रत्येक वर्ष में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस शहर में स्थित है। साथियों, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो स्थित है आपके अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह बास्केटबॉल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। साथियों, जो बास्केटबॉल का जन्मदाता कहा जाता है वो कहा जाता है अमेरिका को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। साथियों, ये जीता था आपके 87.58 मीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन वर्ष कहा जाता है। दोस्तों, ये कहा जाता है आपके 1991 को। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी को कहा जाता है। आंसर बताएं आप सभी हमें। मैरी कॉम को कहा जाता है, मीराबाई चानू को कहा जाता है, पीटी उषा को कहा जाता है या सानिया मिर्जा को कहा जाता है। तो दोस्तों, जो गोल्डन गर्ल कहा जाता है वो कहा जाता है पीटी उषा को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथियों, जो मसौदा समिति है इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस पर भी स्टार लगा लें क्योंकि ये भी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर 1542। क्वेश्चन नंबर 26 है, कर पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहते हैं। दोस्तों, आप लोग बताएं, पृथ्वी की बहन इनमें से किसे कहते हैं। मंगल है ऑप्शन में, शनि है, बृहस्पति है, शुक्र है। तो साथियों, जो पृथ्वी की बहन कहते हैं वो कहते हैं शुक्र को। इसी को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों, जो चीन है इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। दोस्तों, आप लोग बताएं, अनार है, आम है, सेब है या कटहल है। तो इसका जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है वो है आपका कटहल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया। दोस्तों, यह किया गया था 2 चरणों में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा वाहनों की स्पीड मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों आप लोग बताएं, हाइग्रोमीटर का किया जाता है, ओडोमीटर का किया जाता है, सिस्मोग्राफ का किया जाता है या बैरोमीटर का किया जाता है। तो साथियों जो वाहनों की स्पीड मापने के लिए हम उपयोग करते हैं वो करते हैं ओडोमीटर का। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। पूछा है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में लोकसभा अध्यक्ष और डी में सर्वोच्च न्यायालय। तो साथियों आप लोगों को हमने जीके जीएस के वो क्वेश्चन कराए हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए थे और होने वाले परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछने की संभावना इनकी सबसे अधिक थी। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है और आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।